हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में देखना है कि मेथड्स ऑफ बोरोइंग क्या-क्या हैं। मतलब कि हम कितने तरीके से बोरोइंग कर सकते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन मतलब कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहला कोई तरीका अपनाते हैं तो बैंक से लोन लेने का, है ना? क्योंकि जब हमारे पास पैसे नहीं होते और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है और रिलेटिव्स भी काम नहीं आते हैं, तब बैंक लोन काम आता है। तो हम बैंक लोन का यूज़ सबसे पहले करते हैं जब भी हमको पैसे चाहिए होते हैं। तो इसमें सिंपल सा चीज़ होता है कि हम बैंक से लोन लेते हैं, फिर उसको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है वो पे करते हैं। फिर उसके बाद से आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि जितना आपके बैंक में अमाउंट ना हो, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट आप जब निकालते हो, उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो बैंक से हम जब भी मान लो हमने हमारे अकाउंट में बस 10,000 रुपए है, लेकिन हम उससे ज़्यादा अमाउंट निकाल रहे हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट हुआ। मतलब अगर हम उससे ज़्यादा मतलब कितना अगर मान लो 20,000 निकाल रहे हैं और 10,000 है ही, तो 10,000 जो होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जिसे हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, मतलब कि ज़्यादा पैसा निकालना। और एक चीज़ और होता है, ये जो 10,000 हम एक्स्ट्रा निकालते हैं, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, इस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक लोन क्या है? जो हम बैंक से लोन लेते हैं और उससे इंटरेस्ट पे करते हैं। पर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? जब जितना अमाउंट ना भी हो, उससे भी ज़्यादा हम अमाउंट निकालते हैं और उस पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। फिर आते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जब हम खरीद करते हैं पर उधारी में, मतलब हम जब खरीदते हैं कोई चीज़, लेकिन वो उधार में खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो उसे हम मतलब ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है? फिर आता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं पर उसका जो ईएमआई जिसे हम बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, जैसे जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं और उसका पैसा एक इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, मतलब कि अगर मैं 10,000 की सामान खरीदते हैं और 2-2 हज़ार करके ऐसे पैसे दे रहे हैं, तो उसे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट बोलते हैं। मतलब कि उधारी तो ली है पर इंस्टॉलमेंट पे, मतलब एक साथ भी पे आउट नहीं करने वाले हम, धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े पैसे देकर उस चीज़ का अमाउंट पे करेंगे। फिर है हायर परचेज़। हायर परचेज़ मतलब ये कि आपने किसी चीज़ को खरीद रखा है, पर आप तब ओनर नहीं बनते हो। आप तब ओनर बनते हो मतलब आप जब भी उसका इंस्टॉलमेंट का पैसा फाइनल पे कर लोगे, उसके बाद से आप उस चीज़ के ओनर बनोगे, फाइनली वो आपका सामान होगा। उसे हायर परचेज़ बोलते हैं। तो ये था बैंक लोन कि आपने एक बार मतलब बैंक से पैसे लिए और उससे इंटरेस्ट दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट में जितना अमाउंट नहीं है उससे ज़्यादा आपने पैसे निकाले और जितने अमाउंट एक्स्ट्रा निकाले हैं, उसपे इंटरेस्ट पे करते हो, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ट्रेड क्रेडिट जब आप खरीद करते हो पर उधारी पे, क्रेडिट पे, तो ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो, पर उसका पेमेंट आप एक इंस्टॉलमेंट पे करते हो, एक तरह से ईएमआई जिसे हम कहते हैं कि धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े पैसे, थोड़े-थोड़े अमाउंट में पैसे को मतलब एक बड़े से अमाउंट को छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, उसे इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज़ मतलब कि आप कोई चीज़ खरीद रखे हो, उसको धीरे-धीरे पे करते हो, एट द लास्ट जब आपका पेमेंट हो जाता है, तब जाके वो फाइनली आपका वो प्रोडक्ट होता है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ तरीका क्या हो सकता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब कि ये हमारे पास एक कार्ड होता है, जैसे एटीएम कार्ड होता है पैसे अमाउंट विथड्रॉ करने का, वैसे क्रेडिट कार्ड होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा उससे निकाल कर और कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, भले आपके पास वो चीज़ है या नहीं, मतलब उतना पैसा है या नहीं। कहीं भी जाते हो अपना क्रेडिट कार्ड लगाते हो, आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं भी होगा, तो आपको वो चीज़ क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग मिल जाती है, क्रेडिट कार्ड की हेल्प से मिल जाती है। बाद में वो पैसा बैंक खुद काट लेता है आपके अकाउंट से। जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो उससे ऑलरेडी काट के ही देगा आपको। फिर आएगा लोन फ्रॉम फ्रेंड्स। कुछ इनफॉर्मल वे से आप पैसे लेते हो, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मल आपने तरीका अपनाया कि बैंक से लोन लिया, यहाँ पे आप रिलेटिव्स से लेते हो, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से जब पैसे लेते हो तो लोन फ्रॉम रिलेटिव्स। फिर मॉर्टगेज लोन जो सबसे अच्छा तरीका होता है। कि अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप क्या करो गवर्नमेंट को सौंपो, मतलब किसी बैंक को ही दे रहे हो तो गवर्नमेंट अगर बैंक से पैसे ले रहे हो तो बैंक के पास ले जाके कुछ अपने गोल्ड्स रख सकते हो, अपनी कोई प्रॉपर्टी रखते हो और उसके बाद से आप पैसे लेते हो तो मॉर्गेज लोन बोलते हैं। फिर डिबेंचर जो हमारे शेयर्स और डिबेंचर ये सब होते हैं। डिबेंचर में क्या होता है जनरली हम पैसे देते हैं पर एक शेयर्स देकर अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा देकर हम पैसे जब लेते हैं, लोन लेते हैं उसपे कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसे डिबेंचर्स बोलते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट लोन स्कीम्स। गवर्नमेंट लोन स्कीम्स मतलब ऐसे बहुत सारे लोन के स्कीम्स होते हैं जिसे हम अपनाते हैं और गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं मेथड्स ऑफ बोरोइंग के।
होप सो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।